हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब। तो केरला स्टोरी 2 पर साथियों बवाल मच गया है। केरला स्टोरी का बवाल आप लोगों को याद होगा, बहुत डिविसिव फिल्म मानी जा रही थी। माना जा रहा था कि केरला की इमेज सत्यानाश हो जाएगी, पूरे देश में हिंसा भड़क जाएगी। और बाद में कुछ नहीं हुआ, लोग शायद उसको भूल भी गए देखकर। जिन्होंने उस मूवी से अपने आप को एसोसिएट किया, जिन्होंने नहीं किया, जिंदगी में आगे बढ़ गए। उससे पहले नंबर आया था कश्मीर फाइल का, उसके बाद नंबर आया था उदयपुर फाइल का, जिसका मुकदमा हमने सुप्रीम कोर्ट में देखा था। अब आया है साहब केरला स्टोरी पार्ट 2, जिसमें केरला के साथ राजस्थान और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि के एक कुल मिलाकर कुछ ऐसे किस्से दिखाए गए हैं, दर्शाए गए हैं। जाहिर सी बात है, सिनेमैटिक लिबर्टी डायरेक्टर को लेनी पड़ती है। बिल्कुल ऐसी मरी मरी बिना किसी नमक मिर्च की फिल्म नहीं बना सकता, कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं बना रहा है। और एवरी फिल्म के पीछे एक इकोनॉमिकल वेंचर होता है, नो डाउट अबाउट इट। तो उसको लेके साथियों बवाल मच गया है। कल फ्राइडे को यानी 27 फरवरी को फिल्म रिलीज होने जा रही थी। फिल्म पर केरला हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। जस्टिस थॉमस ने यह कहा जब पिटीशन पे आर्ग्यू हो रहा था कि जो फिल्म के पक्ष से आर्ग्यू कर रहे थे, जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर को अधिवक्ता रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने यह आरोप लगाया कि भाई ये एक प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन पड़ी है, ना कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो इस पर जस्टिस थॉमस ने कहा कि ऐसा लगता है कि आप इस मामले में इंटरेस्टेड नहीं हैं कि कोर्ट इस फिल्म को देखे। वो बात अलग है कि इस सर्टिफिकेट भी मिल चुका है, यूए का सर्टिफिकेट मिला है और ये मामले को फाइनली रोक लगा दी गई। अभी प्रोड्यूसर डायरेक्टर का इस पर कोई भी बयान नहीं आया है। जब मैंने इसका ट्रेलर देखा तो यस, कुछ सीन ऐसे हैं जो आपको विचलित कर सकते हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको विचलित कर सकते हैं। हिंदू को भी विचलित कर सकते हैं, मुसलमान को भी विचलित कर सकते हैं, महिलाओं को भी कर सकते हैं, लड़कियों को कर सकते हैं, सबको कर सकते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल ऑनेस्टली बता रहा हूं जब मैंने पूरी चीज देखी। लेकिन सवाल उठता है क्या वो सत्य है या वो झूठे हैं। ये होता है मेन चीज। जब कश्मीर फाइल आई थी तब लोगों ने इस पर मातम किया था, उसके बाद उदयपुर फाइल पर भी किया और उससे पहले केरला स्टोरी पर भी किया। जब केरला स्टोरी का मातम हुआ तो आप लोगों को अच्छी तरह याद होगा, तो बात यह हुई थी कि लड़कियां तो 4, 5, 6 थीं, उनको सैकड़ों क्यों दिखाया गया। इसी बात पर हुआ था कि लड़कियां कितनी बढ़ा चढ़ाकर दिखाई गई हैं। नंबर 1 फिल्म में 3, 4, 5 लड़कियां ही दिखाई गई थी। ट्रेलर में बता दिया गया था कि हजारों लड़कियां केरला से गायब हो गई हैं। इस पर बवाल होना शुरू हो गया था। इसीलिए पूरी फिल्म पर मैं जिम्मेदारी से कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन यस, केरला की ऐसी स्टोरी रही है कि बहुत सी लड़कियों की मिडिल ईस्ट में शादियां हुई हैं और केरला वॉज द स्टेट जहां पर, फिर से उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं लूंगा, लो तो रेड फ्लैग हो जाते हैं, बगदादी वाली, कि वहां पर इधर से कुछ लोग वहां भागकर गए थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो साहब जब केरला स्टोरी पर बवाल हुआ था, मैं पार्ट 1 की बात कर रहा हूं, तो उसको एक एग्जैजरेशन बोला गया था कि बढ़ा चढ़ा के चीज को दिखाया जा रहा है। अच्छा, कश्मीर फाइल में क्या चीज बढ़ा चढ़ा के दिखाई गई थी? सैकड़ों हिंदू मरा था, मरते हुए 4, 5, 6, 8, 10 लोग दिखाए गए थे। कितना बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया था। रिकॉर्डेड बलात्कार दर्जनों में हुए थे, उस फिल्म में 2, 3 या 1 दिखाया गया है। कौन सा बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया था? उसके बाद आप आ जाइए उदयपुर फाइल पर। उदयपुर फाइल में क्या चीज बढ़ा चढ़ा के दिखाई गई थी? क्या कन्हैया के साथ यह भी दिखाया गया था कि उसकी बीवी का भी गला काट दिया, या उसका बीवी का भी बलात्कार कर दिया, या उसके बच्चे का गला काट दिया? ये नहीं दिखाया गया था ना, पूरा किस्सा वही दिखाया गया था ना। तो सवाल ये उठता है मेरे मुसलमान भाइयों, क्या हम हर उस फिल्म पर जो सच्चाई दिखाती है, जो हमें पता है, उस पर बवाल करेंगे, या हम उस फिल्म पर बवाल करेंगे जो मजहब को या मुसलमान को, कौम को गलत नजरिए से कुछ झूठ दिखाकर दिखाती है? कश्मीर फाइल में तो जो हुआ था उससे कम दिखाया गया था, उससे कम दिखाया गया था। उदयपुर फाइल में, क्योंकि मैंने वो फिल्म रिलीज होने से पहले देख ली थी, जितनी हकीकत थी उससे कम दिखाया गया था। मुसलमानों को बहुत अच्छे किरदार में दिखाया गया था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम मुसलमान बुरे किरदार से तो अपने आप को जोड़ लेते हैं, लेकिन अच्छे से शायद नहीं जोड़ पाते। अब यही बात केरला स्टोरी को लेके बवाल खड़ा हो गया और फिलहाल स्टे हो गया और ये मैटर भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा।
सवाल ये उठता है कि जब आप एक नजरिए से ट्रेलर देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं यार, कुछ ज्यादा दिखा दिया, कुछ ज्यादा गलत दिखा दिया। ठीक जैसे उसमें एक सीन है जिसकी बड़ी चर्चा हो रही है कि एक हिंदू लड़की की शादी हुई है मुस्लिम आदमी से, वो उनको बीफ खाने के लिए सर्व करते हैं, वो उस पर लात मार के उड़ा देती है कि मर जाऊंगी, बीफ नहीं खाऊंगी। फिर उसकी नाक पकड़ के, हाथ पकड़ के जबरदस्ती उसके मुंह में बीफ डाला जा रहा है, वगैरह वगैरह। ब्राह्मण लड़की का ये रेट है, इसका ये रेट है, हिंदू लड़की का ये रेट है, ये सब चीजें उसमें दिखाई गई हैं। अब होता यह है मेरे मुसलमान भाइयों, जब पूरे हिंदुस्तान के 4, 5, 8, 10, 12 किस्सों को एक जो 2, 3, 4, 5 साल के, 8 साल के अंतराल पर हुए हों, समझना मेरी बात, जब उसको घटाकर 2 घंटे की फिल्म में दिखा दिया जाता है तो वो बहुत लगने लगता है, होता नहीं है। अब जैसे जो एक तारा हिंदू लड़की थी, ये जो बीफ खाने वाला मामला है, रकीबुल हसन नाम का एक लड़का था, उससे इसकी शादी हुई थी। झारखंड या रांची का, झारखंड का कहीं का एक किस्सा है। वो उसको पता नहीं था, हिंदू मुस्लिम लड़के से उसने शादी हुई। शादी के बाद उसने जो FIR कराई उसमें उसने ये कहा था कि मुझे पकड़कर जबरदस्ती बीफ खिलाया गया था। ये मैं आपको मुसलमान भाइयों लॉ जो बात कर रहा हूं, जो FIR लिखाई गई थी उस पर मुकदमा चला, कन्वर्जन जबरदस्ती कराने का, बीफ खिलाने का, अत्याचार करने का, कुछ भी, रकीबुल हसन पर। उसके बाद रकीबुल हसन को इस पर सजा हुई थी। झारखंड का मामला है, आप गूगल करके देखिएगा मुसलमान भाई, आप मुझे गाली देने लगोगे। तो वो किस्सा एक दिखा दिया गया, रेट इस लड़की का वो है, उस लड़की का वो है, ये किस्से हुए थे, तो एक किस्सा उठा के वो दिखा दिया गया। एक किस्सा तो हमारे लखनऊ के चेंबर का है, जहां हमारा चेंबर काफी बड़ा है, वहां पे एक हमारे भाई बैठते हैं, वो भी उन्हीं लोगों का मुकदमा लड़ रहे हैं जिन पर कन्वर्जन रैकेट चलाने की जिम्मेदारी थी। वो बात अलग है कि प्रोफेशनल या उस टाइप से मेरा उनका कोई संबंध नहीं है। उनको भी यहां NIA कोर्ट से उनको सजा सबको सुनाई गई है। बड़ा फेमस किस्सा है उत्तर प्रदेश का। अब मान लीजिए वो किस्सा भी इसमें दिखा दिया जाए, तो होता ये है मुसलमान भाइयों, एक जगह कहीं पर जब 4, 5, 8 साल में 10, 12 किस्से हुए होते हैं, उसको जोड़ के एक फिल्म बनाई जाती है, तो लगता आपको ऐसा है कि यार ये तो ऐसा माहौल बना रहे हैं कि गली गली में, घर घर में ऐसा हो रहा है। लेकिन जो भी इसमें किस्से दिखाए गए हैं, सिनेमैटिक लिबर्टी के चलते उनको बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा सकता है, जो हर जगह होता है। वॉर मूवी देखो, ट्रेजेडी देखो, कोई देखो, इवन कॉमेडी देखो, सिनेमैटिक लिबर्टी नहीं होगी तो आपको हंसी नहीं आएगी। फिल्म में सिनेमैटिक लिबर्टी नहीं होगी तो आप उसमें अपने को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। लेकिन मूल सवाल उठता है, जो किस्से केरला स्टोरी में अभी तक जो मैंने ट्रेलर में देखा है, वो अगर कहीं हुए हैं और दिखाए जा रहे हैं तो इसका भी एक सोल्यूशन है। हम मुसलमान भाई मान ले कि हुए हैं और फिर रिक्वेस्ट करें कि भैया हमने उन लोगों पे लानत भेजी थी और हमने उनको अपने मजहब से किनारे कर दिया था, हम लोगों ने उन लोगों के खिलाफ फतवे जारी कर दिए थे, आप हम मुसलमानों को इस तरह करके क्यों दिखा रहे हो? तब भी एक चीज समझ में आती है, हम मुसलमान तो 2, 4, 5, 10, 15, 20, इससे ज्यादा नहीं ना। हम मुसलमान तो 4, 5, 10, 15, 20, 25 लिंचिंग अगर हो गई तो हम उसका जिक्र करते हैं ना, हमें उसका अफसोस होता है ना, उसके लिए हम मातम करते हैं ना। अरे यार, बांग्लादेश में तो आबादी देखो 24% से लेके 8% रह गई मेरे भाई, तो उसका भी हम जिक्र कर लें। कश्मीर में क्या हुआ था उसका भी हम जिक्र कर लें। कुल मिला के हकीकत यह है, कुछ चीज अगर हमारे बारे में गलत दिखाई जाएगी तब भी हम विरोध करेंगे, कुछ चीज हमारे बारे में सही दिखाई जाएगी तब भी हम विरोध करेंगे। कल को अगर इन डॉक्टरों ने जो खेल खेला है, देश में आतंक का जाल बिछाया है, इस पर कोई अगर फिल्म बनाई जाएगी हम उस पर भी प्रोटेस्ट करेंगे। तो ये तो मुसलमानों गलत बात है ना। दिल से पूछो, जो फरीदाबाद के डॉक्टरों ने हरकत की है, क्या हम मुसलमानों ने उनके खिलाफ खुल के बोला? जिस तरीके से हम उन चीजों पर बोलते हैं जिनके हम खिलाफ होते हैं, क्या हम सड़कों पर निकले? क्या मस्जिदों की मीनारों से उनके खिलाफ ऐलान हुआ? नहीं हुआ। टीवी डिबेट में एक बार बोल देते हैं कि हाँ ये चीज बहुत गलत है, इन लोगों को सजा मिलनी चाहिए, बल्कि ये पूछ लेते हैं कि सरकार क्या कर रही थी। सरकार मौके से पहले पकड़ लेती है, जैसा मैंने उस दिन बोला था, तो हम लोग कहते हैं बेगुनाह मुसलमान पकड़ लिए गए जो 12 साल बाद छोड़ दिए गए सबूतों के अभाव में। तो जितना भी, फिलहाल मैंने फिल्म नहीं देखी है, जितना भी ट्रेलर देखा है उस हिसाब से जितने किस्से उसमें दिखाए जा रहे हैं लगभग वो अलग अलग वक्त में हो चुके हैं। कुछ को लोग भूल गए थे,
कुछ किसी क्षेत्र के लोगों को याद होंगे। जब ये सारी चीज एक जगह आ गई है तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुसलमानों की हरकतों की सुनामी आ गई है। अर्थ ये नहीं है, सिर्फ इतना देखो कि ये किस्से हुए हैं या नहीं हुए हैं, और अगर हुए हैं तो होने के टाइम क्या हमने इन किस्सों पर लानत भेजी थी जो आज हम फिल्म पे मेकर से या कोर्ट से कह सकें? हकीकत है नहीं भेजी थी। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।